हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं गुलाम वन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे करेंगे, जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि गुलाम वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसे आप अच्छे से कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे करने की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन मसूद शाह। सही उत्तर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे तुर्की राज्य का संस्थापक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनवाई? दिल्ली, लाहौर, कैथल, जोधपुर। सही उत्तर होगा बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि किसने प्रदान की? गयासुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन बहराम शाह, कैकूबाद। सही उत्तर होगा ए, गयासुद्दीन महमूद। ये गयासुद्दीन महमूद गौरी का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया? मिनहाज उस सिराज, इल्तुतमिश, रजिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सही आंसर होगा डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुआत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह। सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली, लाहौर, पटियाला, जौनपुर। सही उत्तर होगा बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश, आराम शाह, रजिया, बहराम शाह। सही उत्तर होगा आराम शाह। आराम शाह ऐबक का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम शाह को अपदस्थ करके लाहौर की गद्दी पर किसने अधिकार कर लिया? रजिया, इल्तुतमिश, बहराम शाह, गयासुद्दीन बलबन। सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनवाया? बलबन, बहराम शाह, इल्तुतमिश, कैकूबाद। सही उत्तर होगा सी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और उसने इल्तुतमिश ने ही अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने की? ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह, बलबन। सही उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चिहलगानी होता क्या है? तो ये 40 गुलाम सरदारों का गुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश पर शासन किसने किया? बलबन, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया। सही आंसर होगा सी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर शाह तुर्कान के सहयोग से बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इक्ता व्यवस्था लागू की? रजिया, सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। सही आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का इक्ता किसे बनाया गया? कर्नाटक, बंगाल, पंजाब, गोवा। सही आंसर होगा बी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी लेखक था? रजिया, इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन। सही उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर पर किसने विजय प्राप्त की? बलबन, बहराम शाह, ऐबक, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टंका एवं तांबे का जितल किसने आरंभ किया? ऐबक, कैकूबाद, बहराम शाह, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चांदी का टंका एवं तांबे का जितल आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? ऐबक, रजिया, मसूद शाह, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, किसने पूरा करवाया आएगा तो इल्तुतमिश होगा, किसने आरंभ किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद कौन सुल्तान बना? बहराम शाह, मसूद शाह, बलबन, रजिया। सही उत्तर होगा रजिया। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया। उन्होंने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट व कुलाह या कुलाह मतलब टोपी पहनना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने बंदायूं का इक्तादार किसे बनाया? अल्तुनिया, एतगीन, बलबन, बहराम शाह। सही आंसर होगा बी, एतगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजिया ने तबर हिंद यानी कि भटिंडा का इक़्तिदार किसे बनाया? कैकूबाद, बलबन, अल्तुनिया, मसूद शाह। सही उत्तर होगा अल्तुनिया। अल्तुनिया इसका सही आंसर होगा। अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में सर हिंद में विद्रोह कर दिया था तथा इसके पश्चात रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया के बाद किसको शासन दिया गया? बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद, बलबन। सही उत्तर होगा ए बहराम शाह। बहराम शाह इसका सही आंसर होगा। इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र जो था 1240 से 1242 ईस्वी के बाद उसके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराम शाह के बाद शासक बना कौन? मसूद शाह, महमूद, बलबन, कैकूबाद। सही उत्तर होगा ए मसूद शाह। मसूद शाह का पूरा नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। यह इल्तुतमिश का पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र जो था सुल्तान फिरोज शाह उसका पुत्र था। इसके शासनकाल में ही बलबन ने अमीर ए हाजिब का पद बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर था और बलबन ने मसूद शाह को 1246 में सिंहासन से हटा दिया तथा मसूद शाह की मृत्यु इसके पश्चात कारागार में ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद शाह के बाद किसे शासक बनाया गया? कैकूबाद, क्यूमर्स, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन। सही उत्तर होगा सी नसीरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से 1266 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं उसे देखते हैं। नसीरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन को प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुग खां की उपाधि किसे प्राप्त थी? बहराम शाह, बलबन, कैकूबाद, क्यूमर्स। सही उत्तर होगा बी बलबन। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि बलबन को प्राप्त दी थी। इसके साथ ही एक और उपाधि दी थी, उसका नाम था नायाब ए मामलिकात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया के समय बलबन किस पद पर था? अमीर ए आखुर, अमीर ए शिकार, हस्म ए कल्ब, कल्ब ए सुल्तानी। नेक्स्ट सही उत्तर होगा अमीर ए शिकार बी। और अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान और ये बहराम शाह के समय बलबन अमीर ए आखुर के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्म ए कल्ब। हस्म ए कल्ब इल्तुतमिश की सेना को बोला जाता था। कल्ब ए सुल्तानी भी इल्तुतमिश की सेना को ही बोला जाता था। बलबन जो था, बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर के रूप में तथा 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के बाद कौन शासक बना? कैकूसरब, कैकूबाद, बुर्गराखा, क्यूमर्स। सही उत्तर होगा बी कैकूबाद। बलबन ने अपनी कैकूबाद का शासनकाल था 1287 से 1290 ईस्वी तक। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र कैकूसरब को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया तथा इसके पश्चात दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मुहम्मद के षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र बुर्गराखा के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बना दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कैकूबाद शासक कैसे बना। तो इसके कैकूबाद के पहले बलबन ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र कैकूसरब को उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया तथा इसके पश्चात दिल्ली का जो कोतवाल था फखरुद्दीन मुहम्मद, उसके षड्यंत्र के द्वारा बलबन के दूसरे पुत्र बुर्गराखा के पुत्र जो था कैकूबाद उसको सुल्तान बनाया गया। यानी कि बुर्गराखा का पुत्र जो कैकूबाद था इसको नेक्स्ट मतलब शासक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर नए खिलजी वंश की स्थापना की? क्यूमर्स, कैकूबाद, मलिक काफूर, संत निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर होगा क्यूमर्स। क्यूमर्स का पूरा नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसके रिलेटेड इसे कुछ तथ्य उसे देखते हैं। कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया था। जो कैकूबाद था इसके पहले शासक कैकूबाद, वो क्या लकवाग्रस्त हो गया था तथा तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस परंपरा किसने स्थापित की? जलालुद्दीन खिलजी, कैकूबाद, क्यूमर्स, बलबन। सही उत्तर होगा डी बलबन। सिजदा होता क्या है? तो सिजदा होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस क्या होता है? तो यह होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? कैकूबाद, खिलजी, क्यूमर्स, बलबन। सही उत्तर होगा डी बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनवाया? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। सही उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनाया था, और इल्तुतमिश ने ही बंदायूं में हौज ए खास, जिसे शमसी ईदगाह भी बोलते हैं, का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल ए इलाही, जिसे ईश्वर का प्रतिबिंब भी बोलते हैं, की उपाधि किसने धारण की थी? खिलजी, कैकुबाद, इल्तुतमिश, बलबन। सही उत्तर होगा डी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का पालन किसने किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी। सही उत्तर होगा सी, बलबन। इसे रिलेटेड एक तथ्य है, उसे देख लेते हैं पूरी तरह से। तो पूरा दिल्ली सल्तनत जो था, इसका कार्यकाल था कब से कब तक चला गया दिल्ली सल्तनत का? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसमें सबसे पहले शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक। उसके बाद आया इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद शासिका बनी रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक। उसके बाद आया मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसने शासन किया 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने शासन किया 1242 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद शासन किया नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से 1266 ईस्वी तक। फिर आया गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक। उसके बाद शासन हुआ कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स का 1287 से 1290 ईस्वी तक। अंततः क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी 1290 में, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 ईस्वी तक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। इल्तुतमिश आया 1211 से 1236। उसके बाद रजिया आई 1236 से 1240। फिर आया मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। फिर आया नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266। फिर आया गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। फिर आया अंततः कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स 1287 से 1290। फिर अंततः क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई, और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस तरह हमारे गुलामों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से खत्म हुआ। इससे एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारे क्वेश्चन को ओवर किया गया है। तो इससे अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा करने का। धन्यवाद।